अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान आखिर कौन लेना चाहता है? ट्रंप की हत्या की कोशिश के पीछे किसकी साजिश है? ट्रंप पर गोली चलाने वाला शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स तो मारा गया, लेकिन अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ट्रंप पर जानलेवा हमले की भनक अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को क्यों नहीं लगी? एक एक सवाल का आज आपको यही जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर की गाड़ी और उसके घर से विस्फोटक बरामद हुआ है। ट्रंप पर हमले के बाद एफबीआई और अमेरिका की सीक्रेट सर्विस मिलकर मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने अटैक के बाद शूटर के घर पर भी रेड की थी, जहां उन्हें शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की कार और उसके घर से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मिले हैं। हालांकि अब तक का हमले का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह पता नहीं चल पाई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कल सुबह जानलेवा हमला हुआ। पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी में ट्रंप बाल बाल बच गए। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त एक तस्वीर आपके सामने। That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. असॉल्ट राइफल से चली गोली उनके कान को छूते हुए गुजर गई। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने 20 साल के हमलावर को उसी वक्त ढेर कर दिया। आप ये सोचिए जरा, बारीक सी चूक हो जाती और जो गोली कान को छू कर निकल गई, अगर वो थोड़ी और ऊपर की तरफ बढ़ जाती तो बहुत बड़ी घटना घट जाती। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की जान जा सकती थी। ट्रंप की हत्या की कोशिश तो हुई है और ये सबके बीच में हुई है। 20 साल का हमलावर था, वो मारा गया है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है, पहला तो सवाल यही कि ये साजिश किसकी थी, और दूसरा सवाल ये कि कारण क्या था, वजह क्या थी। सही वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। डोनाल्ड ट्रंप पर यह जानलेवा हमला आखिर क्यों किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ट्रंप की हत्या की कोशिश में ये जो है कोशिश नाकामयाब रही, ये साजिश खत्म हो गई। लेकिन कुछ सवाल जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, पहले तो ये देखिए, पेंसिल्वेनिया जहां पर चुनावी रैली के दौरान ट्रंप जब भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त 200 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग में छिपा हुआ था वो हमलावर, जिसका नाम है थॉमस मैथ्यू क्रुक्स। 20 साल उसकी उम्र, और उससे निशाना साधते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर यह फायर किया। और ये देखिए, ट्रंप उस वक्त बोल रहे थे, एकाएक उन्होंने अपना कान पकड़ लिया क्योंकि गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। वो तुरंत नीचे झुके। सीक्रेट सर्विस के जितने सिक्योरिटी थी वो उन्हें तुरंत कवर करती है, और जब उन्होंने कान पर से हाथ हटाया तो कान खून से लथपथ था। एफबीआई पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी बीच ट्रंप पर अटैक करने वाले का नया वीडियो सामने आया है। हमले से ठीक पहले शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बिल्डिंग की छत पर रेंगता हुआ दिखाई दिया। ट्रंप पर गोली चलाने से ठीक पहले शूटर को वहां मौजूद पब्लिक ने भी देखा था। इसी के कुछ ही सेकंड के बाद शूटर ने ट्रंप को गोली मार दी, जो कि उनके कान को छूती हुई निकल गई। और फिर वहां पर मौजूद सीक्रेट सर्विस के लोगों ने शूटर को वहीं पर ढेर कर दिया। We have criminals, we have drug dealers, we have people that should not be here. Right on the roof. It's much tougher than it happens. You went right on the roof. Yeah, someone's on top of the roof. ये देखिए, क्या बोल रहे हैं, क्या आप उसे देख सकते हैं? देखो, वहां पर वो मौजूद है। गोली चलाने से ठीक पहले शूटर देखिए वो छत पर नजर आ रहा है और वो रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सफेद क्रीम कलर की सी पैंट उसने पहनी हुई है और वो छत पर देखिए रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। गोली चलाने से ठीक पहले का ये वीडियो है। बिल्डिंग की छत पर वो शूटर मौजूद था, यानी कि ये पहले से प्लान था। ये शूटर जानता था कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रैली को संबोधित करने के लिए आएंगे, लोगों के बीच में होंगे, सीक्रेट सर्विस भी वहाँ पर मौजूद होगी, और उसने इन सब लोगों के होने के बावजूद, इतने लोग होने के बावजूद ये प्लान बनाया कि वो छत से फायर करेगा। हालांकि ये देखिए,
फायरिंग होते ही स्नाइपर भी तुरंत एक्शन में आए। ट्रंप की सुरक्षा में जो तैनात स्नाइपर थे उन्होंने गोली चलाई। एक और तस्वीर आपके सामने रखते हूं। ट्रंप जहां पर भाषण दे रहे थे, ठीक उसी के पास उनकी सुरक्षा में तैनात स्नाइपर भी थे। जैसे ही शूटर ने गोली चलाई, ट्रंप तुरंत झुके और वहां पर तैनात स्नाइपर ने पलक झपकते ही हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस शूटर का वहां पर होना ये स्नाइपर्स को कैसे नहीं पता चल पाया, या सीक्रेट सर्विस के लोगों को ये जानकारी कैसे नहीं मिली कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर कोई बड़ा हमला हो सकता है और यह हमला जानलेवा हो सकता है। ये जानकारी क्यों नहीं थी? तो लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो ये छत और वो बिल्डिंग आप देखें जहां पर ये शूटर छिपा हुआ था, वो मौके की तलाश में था। वो एक मौका चाहता था जब डोनाल्ड ट्रंप पर क्लियर फायर करने का उसे मौका मिल जाए, और वो मौका उसे मिला और गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूते हुए आगे निकल गई। वहां पर जो स्नाइपर्स मौजूद थे वो उन्होंने तुरंत रिएक्शनरी फायर किया, और जब फायर किया तुरंत स्नाइपर्स ने इस शूटर को ढेर कर दिया। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स हमलावर का नाम, और इसकी गाड़ी से, इसके घर से भी असलहा बरामद हुआ है। शूटर की डेड बॉडी की तस्वीर सामने आ चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये शूटर वहीं बिल्डिंग की छत पर गिरा हुआ है और सीक्रेट सर्विस के लोग आप देखिए जो स्नाइपर्स हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर्स ने फौरन हमलावर का काम तमाम कर दिया। ये देखिए तस्वीर आप, ट्रंप पर गोली चली। खतरनाक AR-15 राइफल से ये गोली चलाई गई। गोली बिल्कुल ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। आप देखिए ट्रंप जब वहां पर मौजूद थे, और ये घटना के बाद की तस्वीर है, उनका कान लहूलुहान दिखाई दे रहा है। खून की जो बूंदें हैं, जो छींटे हैं, वो उनके चेहरे तक आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप के हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि उसके बाद भी वो लगातार थम्स अप का निशान, मुट्ठी का निशान दिखा रहे हैं कि वो किसी भी खतरे से डरते नहीं हैं। हमले की फौरन बाद का ये वीडियो है। ट्रंप का कान पूरी तरीके से जख्मी दिखाई दे रहा है। उनका जो एक ईयर है, एक कान है, पूरी तरह से लहूलुहान दिखाई दे रहा है। और ये वाकई में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे हैं। ये गोली उनके कान को छूते हुए आगे निकल गई। सोचिए, ये गोली कान की जगह अगर थोड़ी सी और ऊपर सिर के पास आती तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो जाता, कितनी बड़ी घटना हो जाती। इस गोलीकांड में ट्रंप तो बच गए, लेकिन उनके एक समर्थक की जान चली गई। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। जब गोली चली तो उस वक्त कैसे हर तरफ दहशत थी। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग तो मोबाइल में रिकॉर्ड भी करने लगे। ये देखिए तस्वीरें, अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये देखिए, जहां उन्हें ये गोली लगी उसकी वो तस्वीरें आपके सामने। दाहिना कान है, खून से सना हुआ दिखाई दे रहा है। इस गोलीकांड में ट्रंप बच गए, लेकिन उनके एक समर्थक की मौत हो गई। जिस वक्त ये गोलीकांड हुआ, जाहिर है इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके चारों तरफ मौजूद थे। बीच में मंच सजा हुआ था। पीछे की तरफ आप देखिए इतने लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इधर सामने की तरफ भी लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसे गोली चली, ट्रंप नीचे झुके, एजेंट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। छिपने की कोशिश करते हुए पब्लिक भी दिखाई दे रही है, वो भी अपने आप को झुका रही है। जब ये गोलीकांड हुआ, गोली की आवाज के बाद अफरा तफरी का एक माहौल हो सकता था, भगदड़ मच सकती थी, लेकिन लोग फौरन तुरंत जहां थे वहीं के वहीं वो नीचे की तरफ झुक गए। ट्रंप पर हमला करने वाला शूटर आखिर कौन था, उसकी एक एक डिटेल अब आपको बता दूं। इस जानलेवा हमले से ट्रंप कैसे बचे ये भी आपको दिखाऊंगी। आपको बताऊंगी कि ट्रंप पर हुए अटैक को लेकर क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि ट्रंप पर हुए इस हमले की भनक अमेरिका की खुफिया एजेंसी को पहले से क्यों नहीं लगी। ट्रंप के समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने छत पर संदिग्ध को स्पॉट किया। उसकी जानकारी भी सीक्रेट सर्विस के लोगों को दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है?
छत पर अगर किसी संदिग्ध की मूवमेंट थी, स्नाइपर्स की मौजूदगी वहां पर थी, तो क्या स्नाइपर्स की आंखों से भी यह हमलावर चूक गया? क्या स्नाइपर्स भी नहीं देख पाए? और जब वहां के आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने इसे देखा और फिर सीक्रेट सर्विस को रिपोर्ट भी किया, तो उसके बावजूद ये हमला कैसे हो गया? ट्रंप पर कैसे अटैक हुआ? शूटर कहां और कितनी दूर था? ट्रंप उस वक्त कहां थे? ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर्स की पोजीशन क्या थी? वो अब आपको दिखाती हूं। जहां पर ट्रंप भाषण दे रहे थे पेंसिल्वेनिया में, यहां पर उनका एग्जैक्टली मंच सजा हुआ था और चारों तरफ लोग जो है वो बैठे हुए थे जो उन्हें सुनने के लिए, उनके समर्थक वहां पर एकत्रित थे। ये देखिए, ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, यहां पर सभी समर्थकों का जमावड़ा था जो उन्हें यानी कि ट्रंप को सुनने के लिए यहां पर आए थे। ट्रंप और शूटर के बीच में कुल 200 मीटर की दूरी थी। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहां पर शूटर की मौजूदगी थी। एक ऊंची इमारत थी, इमारत की छत पर यह शूटर मौजूद था। जब डोनाल्ड ट्रंप पर इस शूटर ने यानी कि क्रुक्स ने जैसे ही फायर किया, मात्र 200 मीटर की दूरी थी, वो चूक गया और गोली जो है कान को छूते हुए निकल गई। फौरन यहां पर उन्होंने डक किया और जितने उनके एजेंट्स थे, सीक्रेट सर्विस के सिक्योरिटी थी, उन्होंने ट्रंप को तुरंत वहीं पर छिपाया और इतने में यहां पर स्नाइपर्स तैनात थे। इन्होंने गोली चलाई और यहां पर छत पर ही इस शूटर को ढेर कर दिया। अब आप एक जरा कॉमन सेंस लगाइए कि स्नाइपर, ये शूटर की दूरी ट्रंप से मात्र 200 मीटर की थी। अगर ऊंची जगह पर कोई स्नाइपर यहां पर मौजूद था, तो क्या उसने यहां पर किसी संदिग्ध को नहीं देखा? और अगर नहीं देखा तो बड़ा सवाल है, क्या काम मुस्तैदी से नहीं हुआ? या अगर देखकर भी अनदेखा कर दिया, तो क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? अब ये देखिए तस्वीर, जब कान के पास से गोली छूते हुए गुजर गई। कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। जब स्लो मोशन में इस पूरी तस्वीर को, इस पूरे वीडियो को देखा गया, तब ये तस्वीर निकलकर सामने आई। गुस्से में मुट्ठी हवा में लहरा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में जब ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के तहत प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त उनके ऊपर यह जानलेवा हमला हुआ। यह देखिए तस्वीर, जिस वक्त उन्होंने डक किया यानी कि नीचे की तरफ झुके। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, सोचिए, कहने को अमेरिका इस दुनिया की महाशक्ति के तौर पर जाना जाता है। उसकी सीक्रेट सर्विस दूसरे देशों में बैठे हुए आतंकियों से लेकर जिसकी जो जानकारी निकालना चाहता है, अमेरिका चुटकियों में निकाल सकता है। वो अपने ही पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगने वाली है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाया। क्या ये सवाल आपके मन में नहीं आता? अमेरिका में सीक्रेट सर्विस को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि कई चश्मदीदों का कहना है कि ट्रंप पर हमले से पहले सीक्रेट सर्विस को आगाह किया गया था और रैली में आए हुए रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने कहा कि ट्रंप की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी सेंध है और इस हमले के लिए सीक्रेट सर्विस ही जिम्मेदार है। जहां से शूटर ने गोली चलाई थी, उसके पास से ही खड़े हुए एक शख्स ने बताया कि उसने तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को बार बार इशारा किया था कि एक शूटर राइफल लेकर रेंगते हुए छत पर गया है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। हमने एक आदमी को रेंगते हुए देखा। वो उस इमारत की छत पर रेंग रहा था। हमसे शायद 50 फुट की दूरी पर होगा और हम वहां से खड़े होकर इशारा कर रहे थे कि देखो, एक आदमी छत पर रेंग रहा है और उसके हाथ में राइफल थी। हम उसे राइफल के साथ साफ तौर पर देख रहे थे और हम उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस वाले नीचे जमीन पर दौड़ रहे थे और हम उनको इशारा से कह रहे थे कि देखो, छत पर एक आदमी राइफल के साथ खड़ा था। लेकिन पुलिस वाले मानो पूछ रहे हो कि क्या कह रहे हो। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है और हम यहाँ से छत पर साफ साफ देख रहे थे और मैं सोच रहा था कि ट्रंप अभी भी क्यों बोले जा रहे हैं, उन्हें स्टेज से हटाया क्यों नहीं गया। मैं 2-3 मिनट तक वहां खड़े रहकर इशारा करता रहा। सीक्रेट सर्विस वाले वहां से हमारी तरफ देख रहे थे। मैं छत की तरफ इशारा कर रहा था और अगले ही पल 5 गोलियां चलती सुनाई दी। हमको तो पहले ऐसा लगा कि पटाखे चल रहे थे, पटाखों के जोर के धमाके जैसा लगा और फिर अचानक गोलियों के टकराने की आवाज सुनाई दी। गोली पीछे खड़े लोगों को लगी और उसके बाद सारे के सारे जमीन पर झुक गए। ट्रंप भी झुक गए।
पहले तो पटाखे चलने जैसी आवाज आई। शुरू में सब कोई झिझके, सोचा कि क्या हो रहा है। जब ट्रंप ने अपने कान घुमाए, सबको वो दिख रहा था और फिर वो अचानक झुक गए और तब सब कोई झुककर बचने लगा और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहे थे। ये तो बेचारी भीड़ में दब ही गई थी। बहुत क्रेजी सीन था। नवंबर में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और मुझे लगता है कि जनता को समझा पाने में बहुत मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि जो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते आए हैं उनके लिए भी बाइडेन का समर्थन करना मुश्किल है। आखिरी मौके पर अगर बाइडेन की जगह किसी और को लाया गया तो मुझे लगता है कि अब तक की सारी मेहनत बेकार जाएगी। मुझे नहीं पता कि कोई और उम्मीदवार कौन हो सकता है, मुझे कौन सा उम्मीदवार पसंद होगा, पर मुझे लगता है कि बाइडेन को नहीं लड़ना चाहिए। वो बहुत थके हुए लगते हैं। कल सुबह मौत मात्र 2 इंच से ट्रंप को छू कर निकली है। शूटर केवल 200 मीटर की दूरी पर था। उसके हाथ में एयर स्टाइल की खतरनाक राइफल थी। उसने एक के बाद एक दनादन 8 गोलियां चलाई और फिर जाकर स्नाइपर ने उसे मार गिराया। आप सोचिए, जिस तरीके का ये अटैक था, ये इतना जानलेवा अटैक था कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जान जा सकती थी। वो बाल बाल बचे हैं। हालांकि उनके कान को छूकर ये गोली निकल गई और स्नाइपर्स ने फौरन इस शूटर को ढेर कर दिया। लेकिन अभी आपने वहीं पर प्रत्यक्षदर्शियों की बात सुनी। उन लोगों ने कहा कि बकायदा कि स्नाइपर्स को उन्होंने इशारा किया था कि देखिए वहां छत पर एक संदिग्ध दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में राइफल है और वो रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। फिर इग्नोर क्यों किया गया, क्यों नजरअंदाज किया गया, ये सवाल है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर पेंसिल्वेनिया की रैली में टेलीप्रॉम्प्टर होता तो शायद ट्रंप की जान जा सकती थी। दरअसल ट्रंप अमूमन रैली के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप जो बोलते हैं वो सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा होता है। टेलीप्रॉम्प्टर होता तो ट्रंप का सिर एक जगह पर स्थिर होता, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर ना होने की वजह से, क्योंकि ट्रंप बार बार लगातार मूवमेंट कर रहे थे, बार बार अपना सिर हिला रहे थे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं देख रहे थे, इसकी वजह से शूटर का निशाना चूक गया। टेलीप्रॉम्प्टर ना होना ये वाकई में ट्रंप के लिए वो लकी रहा। अब जिस शूटर ने ट्रंप को मारा उसे लेकर भी कई सारी डिटेल्स सामने आ रही हैं। वो आखिर कौन था, हालांकि उसका मकसद क्या था, यह भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो कौन था उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। ट्रंप पर अटैक करने वाले शूटर का नाम है थॉमस मैथ्यू क्रुक्स। क्रुक्स पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। क्रुक्स 20 साल का था। वो सितंबर 2003 में पैदा हुआ था और उसका घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में है। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था थॉमस। 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए एक ग्रुप को भी हालांकि इसने चंदा दिया था। इसका मतलब यह है कि क्रुक्स जो है वो पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव था। क्रुक्स को 2022 में मैथ साइंस से जुड़ा हुआ स्टार अवार्ड भी मिला है। अब कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो हम आपके सामने रख देते हैं। जब तक पूरी जांच चल रही है तब तक अलग अलग थ्योरीज सामने निकल कर आ रही है। अब थ्योरी नंबर 1, ट्रंप ने खुद गोली चलवाने की साजिश तो नहीं रची ताकि चुनाव में उन्हें सिंपैथी मिल सके, लोग उनके प्रति और आकर्षित हो सके, उनके साथ सिंपैथी के चलते उन्हें ज्यादा वोट मिल सके, लचर सुरक्षा व्यवस्था को चुनाव में उठाया जा सके। लेकिन थ्योरी में दम नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। अब दूसरी थ्योरी, बाइडेन ने सभाओं में ऐसा तो नहीं कि ये बाइडेन की कोई साजिश हो, डेमोक्रेट्स के उकसावे से ट्रंप के प्रति लोगों के अंदर जो नफरत पैदा हो रही है, इसके चलते ये घटना घटी हो, उकसावे से प्रेरित होकर ये अटैक किया गया हो। हालांकि इस थ्योरी में भी दम नजर नहीं आ रहा है। और अब तीसरी थ्योरी, हमलावर ट्रंप से नफरत करता था, ट्रंप को गलत व्यक्ति मानता था और इसलिए ट्रंप की हत्या करने के लिए उसने गोली चलवाई। इसी एंगल से एफबीआई जांच कर रही है कि यह हमला पूरी तरीके से निजी व्यक्तिगत सोच पर आधारित था या फिर हम ये कहें हेट्रेड थी ट्रंप के प्रति, जिसकी वजह से थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया।